यहाँ तो भोग को ही रोग की उपमा दी है कि भोग स्वयं ही रोग है, बीमारी है वो एक बहुत बड़ी। क्या बोलो कीर्ति जी। सुख दुख केवल देह की मात्र वासना जान, करे भोग भी विपत्ति में व्याकुल रोग समान। बराबर बराबर है। एक और कोई मुझे एक आध कोई पंक्ति याद थी, ये भी बराबर है। अच्छा वो एक और नई चीज बता दी। हाँ बोलो अभिषेक, मेरे को याद नहीं आ रही एक चीज और कोई। पूजा की लाइन में आया है, भोगों को अमृत फल जाना, विषयों में निज दिन मस्त रहा, उनके संग्रह में हे प्रवर में व्यस्त त्रस्त व्यस्त रहा। चलो बढ़िया, सबने बताया, बढ़िया है। सबको ही धन्यवाद। अपन यहाँ पढ़ते हैं, देखो। तो पुण्यात मानुष्यम प्राप्य, मानुष्यम कैसे प्राप्त हुआ? पुण्य से मनुष्य बने को प्राप्त करके, प्रश्मम उपगताम, कषायों के उपशमन को जो प्राप्त हुए, भोग जातम रोगवत, रोग के समान जिन्होंने भोग को माना, और वनांतम गत्वा, वन के अंत में माने वन को प्राप्त हो गए। वना गत्वा माने वन में जाकर, दर्शी विधि चरणे, दर्शी माने दर्शन, विधि माने ज्ञान, चरण माने आचरण, दर्शन ज्ञान चरित्र में ये स्थिता, जो स्थित हुए, संग मुक्ता, संग माने परिग्रह, परिग्रह से जो मुक्त हो गए, का स्तोता, का माने कौन, स्तोता माने कौन ऐसा स्तुति करने वाला है, वाक पथ, वचनों के पथ का अतिक्रमण, पटु, वचनों के मार्ग का अतिक्रमण करके, और पटु माने अच्छे, गुणों गुणे आश्रिता नाम, अच्छे गुणों के आश्रित, मुनि नाम मुनियों का, स्तोतव्या, स्तोत्र कर सके, ते महत भी, फिर भी जो स्तुति कर सकते हैं वे महात्मा, भूविया, वे भी क्या है इस लोक में वे महात्मा पुरुष, क्या तद अंग्री द्वये, उनके अंग्री माने चरण, चरण कमल को अंग्री कहे, और द्वय माने दो, उनके चरण दो, उनके दो चरण कमलों का, भक्ति भाजा, भक्ति का भक्ति भाजन माने भक्ति का भाजन, भक्ति करने वाला, माने जो उनके चरण कमलों की भक्ति करता है वो स्वयं भी इस लोक में महात्मा कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, देखो पढ़ता हूं। झांझरी जी का भी जवाब आया, ठीक है। पुण्य योग से मनुष्य भोग को पाकर, भोगों को रोग तुल्य जानकर, वन में जाकर समस्त परिग्रह से रहित होकर, शांति को प्राप्त होकर, जो यतीश्वर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चैत में स्थित होते हैं, वचन अगोचर गुणों से सहित उन मुनियों की प्रथम तो कोई स्तुति करने में ही समर्थ नहीं है, और यदि कोई स्तुति कर सके, क्या यदि कोई स्तुति कर सके तो भी वे ही पुरुष उनकी स्तुति कर सकते हैं जो उन मुनियों के चरण कमलों का आराधन करने वाले महात्मा पुरुष है। प्रथम तो कोई पुरुष उनकी स्तुति करने में समर्थ नहीं, यदि कोई कर भी सके तो वही कर सकते हैं जो उन मुनियों के चरण कमलों का आराधन करने वाले महात्मा लोग हैं, वही लोग कर सकते हैं। माने उनके चरण कमलों की स्तुति करने वाला कोई बहुत महात्मा ही हो सकता है, हम जैसे आप जैसे तो उनके चरण कमलों की स्तुति करने में भी समर्थ नहीं है। कोई कर सकता है तो ऐसा उनके चरण कमलों का आराधक वो स्वयं भी क्या है, महात्मा है। ठीक है, आगे समझ में चले, आगे चलते हैं आगे। चलो, व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चैत का स्वरूप।
तत्वार्थाप्त तपोभ्रतां यतिवरा श्रद्धानमाहुर्दृशं ज्ञानं जानदनूनमप्रतिहतं स्वार्थावसन्देहवत् चारित्रं विरति प्रमादविलसत् कर्माशवाद्योगिनाम् एतन्मुक्तिपथस्त्रयं च परमो धर्मो भवाच्छेदकः। हाँ पढ़िए। तत्व आप्त जिन गुरुओं का श्रद्धान कहा सम्यक दर्शन संशयहीन अप्रतिहत एवं पूर्ण प्रकाशक निज परिज्ञान सप्रमाद कर्माश्रम का निरोध हो न सम्यक चारित्र परम धर्म है यह मुक्ति का मार्ग अहो भव भव छेदक। तत्वार्थ, तत्वार्थ श्रद्धानम आहु दृशम, तत्वार्थ के श्रद्धान को दृशम आहु दर्शन कहा गया है। आप्त तपोव्रताम, आप्त और तपोव्रताम यतिवरा, आप्त और तपो के, आप और तप ही है धन जिनके, ऐसे यतीश्वरों का भी श्रद्धान क्या गया है, दर्शन कहा गया है। मैंने तीन चीजें कही है यहाँ, कौन कौन सी? तत्वार्थ, आप्त और तप रूपी धन के धारी यतिवरों का श्रद्धान, वो दर्शन कहा गया है। और ज्ञानम, ज्ञानम अनूनम, जानत, ज्ञानम माने ज्ञान किसको कहा है, जानने को। अनूनम, अनूनम माने कम नहीं, और अप्रतिहतम माने जिसका प्रतिहत घात ना हो। स्वार्थ, अपने निज अर्थ को जाने, और असंदेहवत, स्व अर्थ हो, अपने अर्थ को, और असंदेहवत, असंदेह होकर जाने। माने ज्ञान किसको कहा है, जो कम नहीं जाने, संदेह सहित नहीं जाने, और कैसा हो, अप्रतिहतम माने जिसका घात नहीं हो सके, और स्व अर्थ हो, अपने को, और अर्थ माने पदार्थों को जानने वाला हो। और चारित्रम, चारित्र किसको कहा है, प्रमाद विलसत, प्रमाद से विलसते हुए, माने प्रमाद के द्वारा होने वाला जो कर्माश्रव है, कर्माश्रव आदि योगी नाम, जो प्रमाद से होने वाले कर्म के आश्रव है, उसका योगी नाम वृत्ति, उसकी जिन योगियों के वृत्ति है उनके क्या है, चारित्रम माने चारित्र, प्रमाद से होने वाला जो कर्म है, उस कर्म आश्रव का जो वृत्ति है उसका नाम क्या है, चारित्र। एतन मुक्ति पथा त्रयम, ये मुक्ति का मार्ग है तीन रूप, परमो परम, धर्मो परम धर्म है, और भवत छेद का, संसार का छेदन करने वाला है। समझ में आई बात? सम्यक दर्शन ज्ञान चैत की परिभाषा दी है। बताओ ये सम्यक दर्शन ज्ञान चैत की जो परिभाषा है यहाँ दी है, वो और कहाँ दी है, याद है किसी को और कहाँ दी? बोलो ममता जी। छेड़ाला में, छेड़ाला में कहाँ दी है? भिन्न आप में रुचि सम्यक में। हाँ बोलिए अनीता जी। रत्नकरण श्रावकाचार में दी है ना? हाँ, और एक रत्नकरण श्रावकाचार में तो है ही, बराबर है। और इसके अलावा ये देखो, इसमें एक चीज नहीं है रत्नकरण श्रावकाचार में, कौन सी?
है। हाँ। बाकी दो चीज तो आ गई रत्नकरण की, एक चीज नहीं आई, एक चीज में थोड़ा डिफरेंस है। बताओ वंदना जी किसमें डिफरेंस है? ये सम्यक चारित्र में। नहीं नहीं, अरे सम्यक दर्शन में ही एक चीज में डिफरेंस है। आप आगम होकर तपोभ्रत बोला था, यहाँ तत्वार्थ बोला है। तो किसको किससे रिप्लेस किया है यहाँ? तत्वार्थ यहाँ पे है ना, आगम नहीं है इसमें। हाँ, आगम की जगह तत्वार्थ कहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। बराबर, रत्नकरण शावकाचार्य की है, वहाँ आप तो आगम की, आप तो और तपोव्रत तो वही के वही है, और आगम की जगह यहाँ क्या कहा है? तत्वार्थ। मैंने तत्वार्थ आप और तपोव्रता, गाथा भी वही है, आप आगम तपोव्रताम, श्रद्धानम परमार्थानाम आप आगम तपोव्रताम। आप तो वही है, आगम की जगह तत्वार्थ है, और तपोव्रताम शब्द भी वही है। तो उनके श्रद्धान को क्या कहा गया है? सम्यक दर्शन। और ये जो ज्ञान है, ज्ञान की परिभाषा कहीं मिलती है आपको ऐसी थोड़ी एकाध शब्द? बताओ, ज्ञान कहाँ मिलता है इसका कुछ? सम्यक ज्ञान की परिभाषा कहाँ मिलती है? हाँ बोलो अखिलेश जी। सर ये भी रत्नकरण शावकाचार्य में जो दूसरा सम्यक ज्ञान अधिकार है, उसमें ऐसा कैसे लिखा हुआ है कि कम नहीं हो, अतिरिक्त नहीं हो, जैसा हो वैसा के वैसा हो, संदेह से रहित हो। अन्यूनम, वो अन्यूनम जो है ना, अन्यूनम अनतिरिक्तम याथा तथ्यम विना च निसंदेह, तो निसंदेह और अन्यूनम ये दोनों वहां पे मिलते हैं अपने को रत्नकरण शावकाचार्य। अच्छा, ये चारित्र की परिभाषा कहीं मिलती है क्या ऐसी कहीं पे? चारित्र का तो मुझे भी ज्ञान नहीं है, देखो कहाँ मिलती होगी। आपको किसी को मालूम हो कि ये चारित्र की परिभाषा कहाँ आई है तो मेरे को बता दो। किसी को मालूम हो कि और कहीं ऐसी आई हो परिभाषा? मुझे भी ज्ञान नहीं है, पहले ही बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे को कोई बता दे तो अच्छा है। चलो कोई बताने वाला नहीं है, यही है फिर तो इसका मतलब। गणधरादि देवों ने जीवादि पदार्थ, मैंने वो सात तत्व, तत्वार्थ लिखा है ना, या तो तत्वार्थ आप्त मैंने देव और गुरुओं पर श्रद्धा रखने को सम्यक दर्शन कहा है, जिसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं है, अप्रतिहतम जो संशय रहित तथा पूर्ण है, ऐसे ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा है, तथा प्रमाद सहित कर्मों के आगमन के रुक जाने को सम्यक चारित्र कहा है। तथा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता ही मुक्ति का मार्ग है और संसार का नाश करने वाला परम धर्म है। रत्नत्रय बताया, रत्नत्रय का स्वरूप, और अंत में कहा कि रत्नत्रय ही मुक्ति का मार्ग है और संसार का नाश करने वाला परम धर्म है। सम्यक दर्शन तो देवगुरु धर्म के श्रद्धान को कहा, और सम्यक ज्ञान जिसमें कोई बाधा नहीं है, संशय रहित पूर्ण ऐसा ज्ञान है, वो सम्यक ज्ञान है। और सम्यक चारित्र कर्मों के आगमन का रुक जाना ही सम्यक चारित्र का है। मैंने हम दूसरे शब्दों में कौन से तत्व को सम्यक चारित्र कह सकते हैं? क्यों? हाँ, संवर तत्व को, संवर तत्व ही सम्यक चारित्र है। संवर और निर्जरा वास्तव में सम्यक चारित्र की भेद है भाई। जो सम्यक चारित्र संवर निर्जरा रूप ही है, और उस चारित्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसलिए यहाँ आश्रव के निरोध होने को, माने प्रमाद सहित जो कर्मों का आगमन होता है, तो प्रमाद से होने वाले कर्मों का आगमन रुक जाए, मैंने यूं कहे अपन छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज, जिनके प्रमाद से होने वाला कर्म जो है उसका आश्रव का निरोध हो जाए तो उनको सम्यक चारित्र कहा जाएगा। मैंने इन्होंने सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज के, जिनके प्रमाद से भी होने वाला कर्म का आश्रव नहीं होता है, उनको सम्यक चारित्र कहा है।
और ऐसे रत्नत्रयधारी मुनिराज वे मुक्ति के मार्ग के पथिक है, संसार के नाश करने वाले परम धर्मात्मा है। मैंने रत्नत्रय ऐसा जिस रत्नत्रय का स्वरूप बताया, कर्मों का आगमन, रुक जाना, सम्यक चारित्र, और ऐसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता मोक्ष का मार्ग है, और वो मोक्ष का मार्ग ही संसार का नाश करने वाला परम धर्म है। ठीक है, चले आगे। अब क्या कहते हैं देखो, बाह्य तप आदि से भी ज्यादा रत्नत्रय की महिमा है, माने बहिरंग तपों से भी रत्नत्रय की महिमा अधिक है। हृदय भूविद्रग एकम बीज मुक्तम तसंका प्रवृत्ति गुण सदम्ब सारिणी सिक्त मुच्चे भवदवगम शाख चारु चारित्र पुष्प तरुरमणत फलेन प्रीणयत्याशु भव्यम। पढ़ो। अंतर परिणति भूमे बोया सम्यक दर्शन रूपी बीज निःशंकादि गुणों की निर्मल नीर भरी क्यारी से सींच ताक शाखा सम्यक ज्ञानमयी चारित्र सुमन युत वृक्ष फले भव्य जीव को शीघ्र मोक्ष रूपी फल से संतुष्ट करे। बहुत बढ़िया। देखो, हृदय भूवि, भूवि हृदय रूपी पृथ्वी में, द्रग माने सम्यक दर्शन, एकम माने एक, बीजम बीज को, उत्तम माने बोया गया। क्या कहा, किस भूमि में क्या बोया गया? हृदय रूपी भूमि में सम्यक दर्शन रूपी एक बीज को बोया गया। और तू आशंका, आशंका प्रवृत्ति, आशंका को लेकर और भी जो अनेक गुण हैं, उन गुणों से सदम्भ निर्मल, सारिणी माने क्यारी से, सिक्तम माने सींचा गया, उच्चय माने बहुत अच्छे प्रकार से, माने आशंका आदि अनेक गुणों की क्यारी से उस बीज को अच्छे से सींचा गया। और भवत अवगम शाखा, अवगम माने ज्ञान, ज्ञान रूपी शाखा है। और चारु चारित्र पुष्प, चारु माने अच्छा सुंदर, चारित्र रूपी पुष्प है। और तरु माने ऐसे पेड़ पर अमृत फलेन, अमृत रूपी फल के द्वारा, प्रीणयति, प्रीणयति माने प्रीति उत्पन्न करता है, आशु माने शीघ्र, भव्यम माने भव्यों को, भव्यों को अमृत फल के द्वारा अत्यंत प्रीति उत्पन्न करता है, शीघ्र ही प्रीति को उत्पन्न करता है। कैसा है ये तरु पेड़, कैसा है? जिसपे अमृत के फल लगते हैं, अच्छे अच्छे चारित्र के पुष्प है, जिसकी शाखा पे सम्यक ज्ञान है, और जो अच्छे अशंक निर्मल निशंकित आदि गुणों से जिसको अच्छा से सींचा गया है। और हृदय रूपी भूमि पर सम्यक दर्शन रूपी बीज अंकुरित किया गया है, और आशंका आदि अनेक गुणों से वो सींचा गया है। समझ में आया? जिस मतलब भूमि, हृदय रूपी भूमि में सम्यक दर्शन रूपी गुण को निशंकित आदि अनेक गुणों से सींचा गया, फिर उसकी ज्ञान की शाखा है, अच्छे चारित्र का पुष्प है, और उस पे अमृत रूपी फल है, तो वो शीघ्र ही भव्य जीवों को अत्यंत प्रीति को प्राप्त कराता है। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? कितना बढ़िया लिखा है। आचार्य कहते हैं कि अंतःकरण रूपी पृथ्वी में बोया हुआ, ऊपर क्या लिखा था? हृदय में, हृदय था ना, ऊपर देखो हृदय भूवि, अब हृदय को यहाँ नीचे लिखा अंतःकरण, कठिन कर दिया मेरे हिसाब से। अंतःकरण माने हृदय होता है, लेकिन हृदय का कठिन है अंतःकरण कि हृदय, हृदय कठिन है कि अंतःकरण कठिन है? अंतःकरण कठिन शब्द। आचार्य कहते हैं अंतःकरण रूपी पृथ्वी में बोया हुआ
तथा निशंकित आदि 8 गुण रूपी उत्तम जल की भरी हुई नालियों से सींचा हुआ। ये नाली थोड़ा शब्द अच्छा नहीं लगता है। क्वारियां होती है ना, क्वारियां पानी की भरी हुई, उससे सींचना अच्छा लगता है। नाली तो गंदी होती है, हमारे यहाँ तो नाली गंदा बोला जाता है। तो अच्छी क्वारियों से, जल की भरी हुई क्वारियों से सींचा हुआ, सम्यक दर्शन रूपी बीज, सम्यक ज्ञान रूपी शाखाओं का धारक और चारित्र रूपी पुष्पों से सहित वृक्ष रूप में परिणित होकर शीघ्र ही भव्य जीवों को मोक्ष रूपी फल से संतुष्ट करता है। यद्यपि यहाँ मोक्ष फल नहीं लिखा है, यहाँ तो अमृत फल लिखा है। ऊपर देखो संस्कृत में क्या लिखा है, अमृत फलेन संतुष्ट। क्या मोक्ष तो शब्द ही नहीं है पूरे श्लोक में। श्लोक में तो अमृत का है, अमृत, अमृत फल के द्वारा संतुष्ट करता है, लेकिन अमृत का अर्थ उन्होंने मोक्ष किया है। ठीक है, अमृत माने मोक्ष ही हुआ। बोलिए वंदना जी। अंतःकरण माने मन, हाँ, हृदय, हृदय, हृदय माने मन ना। आप तो इसमें तो हृदय क्या होता है? यहाँ तो ऊपर हृदय लिखा हुआ है, मेरे को तो हृदय समझ में आता है। ये तो हृदय माने क्या होता है ये तो बताओ आप। वो तो बायोलॉजी के हिसाब से हृदय होता है, वैसे आप बताओ क्या होता है? मन ही होता है ना। अरे तो ये सब बायोलॉजी की बातें कर रहे हैं ना। हृदय देखो, उपमाएं देते हैं तो बायोलॉजी के हिसाब। हृदय रूपी माने अपना जो चित्त है, अपना मन है, अथवा अपना अंतःकरण है, अथवा अपने श्रद्धान में, सब एक ही बात है, पर्यायवाची है। लेकिन अच्छा सुंदर शब्द होता है हृदय, थोड़ा साहित्यिक शब्द लगता है। और मैं कहूँ अपने मन में, अपने अंतःकरण में, अपने श्रद्धान में है, तो ये थोड़ा कठिन नहीं लगता आपके शब्द? हृदय रूपी भूमि में थोड़ा अच्छा अलंकारिक भाषा है, सुंदर शब्द है। ठीक है वंदना जी। आगे चले। रत्नत्रय रूप वृक्ष से मोक्ष फल की प्राप्ति। द्रग अवगम चारित्रालंकृतम सिद्धि पात्रम लघुरपि न गुरु स्यात् अन्यथा त्वे कदाचित् स्फुटम अवगत मार्गो याति मंदोपि गच्छन् अभिवद पदमन्यो नेव तृणोपि जन्तु। पढ़िए। रत्नत्रय भूषित मुनि यदि तप करे अल्प पर सिद्धि लहे, मार्ग विज्ञ यदि मंद चले तो भी गंतव्य थल पहुँचे, किंतु रहित यदि रत्नत्रय से घोर तपे पर मुक्ति नहीं, मार्ग अपरिचित शीघ्र चले पर पहुँचे इष्ट स्थान नहीं। सीधी सी बात है, रास्ता मालूम नहीं और गाड़ी बहुत तेज चलाओ तो उससे क्या हो, और रास्ता मालूम है और गाड़ी धीरे धीरे ही चलाओ तो पहुंच जाओ। सीधी सीधी बात। रत्नत्रय से सहित है, यदि अल्प भी तप कर रहे हैं तो मुक्ति को प्राप्त करेंगे, और रत्नत्रय रहित है और घोर तप भी करे तो भी मुक्ति प्राप्त नहीं करेंगे। सीधा सीधा अर्थ तो ये है। संस्कृत देखना, देखना है कि नहीं देखना है, हाँ कि ना? हाँ। द्रग माने दर्शन, अवगम माने ज्ञान, चारित्र, अलंकृतम माने दर्शन ज्ञान चाहिए से जो अलंकृत है वे सिद्धि के पात्र है, मोक्ष के पात्र है वे। लघु अपिन गुरु स्याद अन्यथात्वे कदाचित है। लघुरपिन लघुरु, ये क्या है? देखो इसका अर्थ लघुरपिन गुरु, रपिन स्याद माने अन्यथात्वे कदाचित, अन्यथा होने पर कदाचित भी। अभी अपन आते हैं इस पे ना, लघुरपिन गुरु पे। स्फुटम अवगत मार्गो माने स्फुटम माने प्रकट है,
और अवगत माने जाना है, मार्गो माने मार्ग को, याति वो प्राप्त कर जाता है, माने यदि जिस स्फुटम माने जिस प्रकट है जिसको, या अवगत है जिसको मार्ग, वो मंदो अपि गच्छन मंद भी जाते हुए, याति माने अपने गंतव्य को प्राप्त कर लेता है। और अभिमत पदम अन्यो, अभिमत पदम, अभिमत माने अपने इच्छित पद को वो प्राप्त कर लेता है। और अन्यो न एव तूर्णो अपि जंतु, अन्य जो है वो तूर्णो माने खूब तेज, अपि माने भी, जंतु माने जंतु जीव, वे बहुत तेज भी चले तो भी वो वहां पर पहुंचने में समर्थ नहीं है, है ना। लघु रपिन गुरु, लघु रपिन गुरु का क्या अर्थ देखो, लघु माने कम, लघु अपि अपिन अगुरु, ठीक है बराबर है। अपि मतलब लघु और अपि माने भी, अगुरु, अगुरु माने बड़े नहीं होते वो अगुरु, माने छोटे भी करे लघु भी तप करे तो भी वो मुक्ति का पात्र है। और यदि वो इससे उल्टा खूब भी यदि वो तप करे लेकिन वो रत्नात्रय से संयुक्त नहीं है तो मुक्ति के मार्ग को प्राप्त कर सकता, मुक्ति को प्राप्त कर सकता नहीं है। देखो जिस प्रकार सबको मार्ग मालूम है, जिस प्रकार जिसको मार्ग मालूम है, ऐसा मनुष्य यदि धीरे धीरे चले तो भी अभिमत स्थान पर पहुंच जाता है, किंतु जिसको मार्ग कुछ भी नहीं मालूम है वह चाहे कितनी भी जल्दी चले तो भी वह अपने अभिमत स्थान पर नहीं पहुंच सकता। उसी प्रकार जो मुनि तप आदि को तो बहुत थोड़ा करने वाला है, लेकिन जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चैत का धारी है वह शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। किंतु जो तप आदि तो बहुत करने वाला है परंतु सम्यक दर्शन आदि रूप रत्नत्रय का धारी नहीं है, वह कितना भी प्रयत्न करे तो भी मोक्ष को नहीं पा सकता। इसलिए मोक्षाभिलाषियों को सम्यक दर्शन आदि की सबसे अधिक महिमा समझना चाहिए। समझ में आई कि नहीं ये बात? सरल है वैसे बिल्कुल, सीधी सी बात है भैया, रास्ता मालूम नहीं और दौड़े जा रहे हो तो उससे क्या होगा है? रास्ता मालूम करके धीरे धीरे भी चलो तो भी पहुंच जाओगे। ऐसे ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का यथार्थ साधन करे, अल्प भी करे तो भी मुक्ति के मार्ग को प्राप्त कर लेगा, मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। क्या मैंने बात यह है कि मार्ग का तो बोध हो ना कि मार्ग क्या है, मुक्ति मुझे कैसे प्राप्त होगी। अन्यथा ऐसा लगे कि अरे यार तब करेंगे कठिन तो कितने कठिन करेंगे, कितने कठिन करें, और कठिन करो और करो, और कठिन कठिन करने में मार्ग कठिन लगेगा, एक ना एक दिन अंतोगत्वा से विरत हो जाएगा, न तो अपने गंतव्य पे पहुंचेगा और न ही उस मार्ग की रुचि रहेगी, क्योंकि कठिन कठिन करते से दुख ही दुख होगा और एक दिन क्या हो जाएगा, आदमी थक जाएगा। इससे तो सही मार्ग पे चले, आनंददायक भी है मार्ग और अपने आनंद के स्थान पर पहुंच जाएगा। मार्ग दुख रूप तो ही नहीं है, कष्ट रूप मार्ग उन्हें लगता है जिन्होंने अभी मार्ग का बोध नहीं किया। जो मार्ग का बोध करेंगे उन्हें मार्ग सच्चा और आनंद रूप लगेगा और उन्हें मोक्ष दिखाई देगा। और जो जिनको यथार्थता का मतलब जिनको अभी मार्ग दिखा नहीं है, उनको ये समझ में ही नहीं आता है कि मोक्ष मिलेगा कैसे, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा भगवान, ये तो बहुत कठिन है, अपने को कैसे होगा। इसलिए कहा उन्होंने सबसे पहले मार्ग को देखो, मार्ग को देख के फिर धीरे धीरे भी चलेंगे तो मुक्ति के पार को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो मार्ग को देखेगा ही नहीं और चलना चालू कर देगा तो मुक्ति को प्राप्त करना असंभव है। ठीक है, इतना ही लगता है। अपन और कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। कोई प्रश्न नहीं? ठीक है, फिर जिन्होंने स्तुति कर लेते हैं।